अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक। आज हमारा 5वां सेशन है, तीसरी एपिसोड है अम्मी के साथ। अब मेरा ख्याल हम म्यूजिक बंद कर देते हैं क्योंकि अब अम्मी आ गई हैं। और पहली 4 एपिसोड्स के बाद हमारे खानदान वालों की तरफ से, फैमिली वालों की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, बहुत सारे वाकयात वो सुनना चाहते हैं फैमिली के बारे में। बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो आपने थोड़े से सुनाए, थोड़े से नहीं सुनाए। और बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अब्बू कब आएंगे पॉडकास्ट पे, तो उनकी भी अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि जल्दी वो हमारे साथ पॉडकास्ट पे ज्वाइन करें। हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, वो उसके ऊपर गौर कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर वो डिसाइड करेंगे कि क्या वो हमारे साथ पॉडकास्ट ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तो अम्मी आज हमारे साथ मौजूद है, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? बस ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे वो आपकी जिंदगी के मुश्किल लम्हात जब आपके अब्बू कैद हो गए थे जापान में। लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड जरा रिकैप कर लेते हैं। तो ठीक। आप अपनी अम्मी के साथ थी। आप 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें, 1 भाई। कुछ जिंदगी आपने वहुला में गुजारी, वहुला में आप पैदा हुई, वहां पे पली पड़ी। कुछ जिंदगी आपने शोरकोट में गुजारी बाद में, जब आपके अब्बू वापस आ गए थे। और दरमियान में जो एजुकेशन थी 5वीं से 10वीं तक, वो आपने सांगड़ में अपने कजन्स वगैरह के साथ जी गुजारी। बेटा, अपने जी चाचा के घर और खाला के घर, जिनकी आपस में शादी भी हुई थी। अच्छी थी। तो उससे, ये आपके अब्बू से कैद होने का पहले का वाकया है अब्बू के, या अब्बू के कैद होने के बाद का वाकया जब आप सांगड़ जाती थी पढ़ाई के लिए? नहीं नहीं, आपके हमारे अब्बू से मैंने मेरे ख्याल में परसों भी आपसे बात की है, तो शायद आप भूल चुके हैं हाँ कि हाँ मेरी अब्बू जब कैद हुए थे हाँ। उस वक्त तो हमारा कोई बहन भाई नहीं था, एक ही हमारा भाई था। उसका अच्छा नाम जी था। तो वो मेरे अब्बू जब कैद हुए तो वो 5 साल का था, तो फिर उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा और 7 साल बाद जब मेरे अब्बू आए तो उसके बाद हम सब बहन भाई पैदा हुए। अच्छा, वो आपकी जिंदगी, आप लोगों के ऊपर इस वाकये का कोई असर नहीं हुआ? आप नहीं लोग उस नहीं नहीं, कोई असर वक्त नहीं नहीं हुआ, थे जब? बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उनके अच्छा, बाद में मेरी बड़ी तो बाजी उस वक्त आपकी अम्मी अकेली, आपकी अम्मी उस वक्त अकेली बिल्कुल थी? अकेले जब वो गए बाहर के लिए और वहाँ पे हम्म। जाके कैद हो गए तो वो 7 साल रहे। तो उस अच्छा। वक़्त मेरी अम्मी के ससुर, मेरे दादा-अबू और मेरी फुप्पो हम्म। और मेरे चचा, चचा की भी छोटी एज थी, क्योंकि अच्छा। चचा उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी, फूफी की भी और चचा की भी। तो जब मेरी सही। अम्मी की शादी हुई तो वो उनके साथ रहा करती थी, अपने ससुर के साथ, अपनी नंद के साथ और अपने देवर के साथ। अच्छा, तो जब तो मेरे अब्बू आपको आपको उस वाकये की डिटेल्स वगैरह पता है कि क्या हाँ, हुआ थोड़ी था, बहुत तो कैसे ज़ाहिर हुआ है था, जब आपकी अम्मी ने क्या जब होते बताया? बिल्कुल। जब तो हम क्या? ज अम्मी अम्मी हमारी बातें करती थी, कभी फूफी निकाल ली। उस वक़्त ये ज़्यादा माहौल तो नहीं था ना कि टीवी है, तो आपके पास आईपैड है, तो आपके पास मोबाइल है, तो हम्म। आपने अपनी ब कामों में लगे रहना है। तो उस वक़्त तो यही होता था कि शाम को मगरिब के बाद आप बैठे हैं, खाना-वाना खा के, ना रेडियो है, ना टीवी है, ना कोई चीज़ है। तो फिर सब बैठ के आपस में गपशप लगाया करते थे। तो उसमें फिर तो जो बैठ के एक बात दूसरे को हाँ। सच्चे झूठे किस्से सुनाते रहते थे? नहीं, नहीं, सच्ची किस्से सुनाते रहते थे। अच्छा। तो जो कुछ उनके साथ बीती हुई कितना थी टाइम गुजारना होता था, तो कुछ थोड़ा सा वो खींच खींच के सुनाते होंगे किस्से, नहीं, लंबे नहीं, उस लंबे। ज़माने में लोग बड़ी कहानियाँ सुनाते थे। हमारे हाँ। गाँव में एक वो था अली अली, तो वो जो है इनको अपना एक थे कोई और उनके जानने वाले, तो कहते अच्छा, हम रात को कहानी उनको सुनानी शुरू करता था, तो फजर हो जाती थी, कहानियाँ सुनाता रहता था। तो क्या वो जिन्नों भूतों के किस्से या कोई असली किस्से कहानियां वैसी थी? असली किस्से कहानियाँ लोग बना लेते थे, लेकिन हाँ। हमारा ये था कि जिस तरह फैमिली में बैठे हैं, तो जो कुछ हुआ है, अम्मी ने बताया किस तरह तुम्हारे अब्बू कैद हो गए थे, इस तरह पीछे से तुम लोगों तो का क्या एक बताया, शुरू से बताया उनका किस तरह, क्या क्या पता है इस बारे में? उस वक्त आपकी उनकी अम्मी की शादी को कितना अरसा हो गया था, नानी अम्मा की, जब? ये नहीं मुझे याद, लेकिन कुछ अरसे बाद एक बेटा तो था ना। अच्छा, एक बेटा एक था उस वक्त। हाँ, एक बेटा था, तो उसके तो बाद उसके बाद वो जंग पर गए, जंग पर वर्ल्ड गए। वॉर टू जो थी। हाँ, तो वहाँ हाँ। पे वो कैद हो गए, तो 7 साल नहीं वापस आए। कैसे, कितने अरसे बाद कैद हुए, किस तरह कैद हुए, कोई डिटेल्स पता है जब आपको? जब वो वार हुई तो वो वहाँ पे फँस गए, तो अच्छा, कोई खास नहीं था, कुछ पता नहीं था। मेरी अम्मी कहाँ पर कहती थे वो? जापान में थे? जापान में वो मलेशिया वो जो मलाया मलाया कहते हैं। बर्मा? बर्मा? मलेशिया को वहाँ मेरे मलाया कहती थी, ये मेरे अब्बू हाँ। मलाया में कैद हो गए थे। अच्छा, ये मुझे अब सही नहीं पता मलेशिया था या मलाया था, वो ये क्या। ब्रिटिश आर्मी में थे, उनको कैद जापानियों ने जी, किया था, बिल्कुल। जापानीज आर्मी हाँ, ने कैद किया था उनको। हाँ, वहाँ पे जब कैद हो अच्छा। गए, तो फिर पीछे से हाँ। ये था कि वो अपने ससुर के पास थी। हम्म। उस वक़्त हमारे शोरखोर ज़मीनें थी, मुरब्बे थे, वो उस वक़्त वहाँ पे रहा करती थी। तो अच्छा, पीछे उसमें से मेरे बगुला भाई में नहीं थी? उस वक़्त वो बगुला, वैसे तो बगुला में ही रहते थे, लेकिन वहाँ पे मुरब्बे थे, सारी जायदादें थी, ज़मीनों से सब कुछ आता था, मुरब्बों से इनकम होती थी। तो ज्यादा तो टाइम शोरकोट में गुजारते थे हाँ, फिर वो? मेरे दादा-अबू भी नंबरदार थे, हम्म। तो वो फिर वहीं पे ज़िंदगी गुज़ारते थे।
तो मेरी अम्मी भी उनके साथ फिर वहीं पे रहीं। तो उनका टाइम कैसा गुज़रा अपने ससुर के साथ नहीं, बगैर वो बहुत मियाँ के? बहुत अच्छा। कहती हैं अच्छा, जब वो चले गए थे, पीछे से फूफी थी, चाचा थी कहती हैं कि वो छोटी थी लेकिन फूफो के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी उनकी। अच्छा कहती अपनी हैं फूफो के साथ, नहीं मतलब अपनी नंद के साथ, हमारी फूफो के साथ। आपकी फूफो के साथ। अच्छा, हाँ, तो उनके साथ बहुत दोस्ती थी, चाचा के साथ कहती हैं सारा दिन हमने उनके सिलाई मशीनें होती थी, उनके कपड़े सीने सुई से, बू-शर्ट अच्छा, तैयार करने, अपने उनके पजामे तैयार करने और अच्छा। सारा दिन तो उन्होंने गप-शप लगानी और कहते हैं ससुर भी बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने सख्त प्यार नहीं किया थे, से डाँटते-मारते कोई नहीं थे, नहीं, कुछ भी नहीं। जिस तरह पाबंदियाँ होता नहीं है कि लगाते थे। नहीं, कुछ लोग होते हैं ना ससुर तंग करते हैं। द यूजुअल ससुर जो होते हैं वो नहीं थे। नहीं, लेकिन मेरी अम्मी कहती हैं कि वो कोई बहुत आम ससुर नहीं थे वो, हैं? आम ससुर नहीं थे। अच्छा। मेरी अम्मी कहती हैं बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा मेरा उनके साथ टाइम गुज़रा। तो वो पीछे से बेटे की भी डेथ हो गई। हुँ, फिर 7 हुँ। साल बाद गईं। छोटे बेटे की। हाँ, एक ही बेटा था तो वो ना। उनकी कैसे डेथ हो गई? पता वही नहीं उस वक़्त एक ही बेटा जब छोटा था 5 साल हाँ, से पहले 5 साल की एज में डेथ हो 5 गई। साल की एज की थी, कुछ कहते हैं बुखार हो गया, कुछ कहते हैं नज़र लग गई, कुछ कहते हैं निमोनिया हो हुँ, गया। वहाँ पुराने ज़माने में तो यही होता था ना। कोई डायग्नोसिस नहीं बन हाँ, कोई सका। डायग्नोसिस नहीं था कि क्या बुखार हुआ है, मलेरिया हुआ है, क्या हुआ है या इस हुँ, तरह अचानक उनकी डेथ हो गई है। तो अच्छा। वो उसकी डेथ हो गई लेकिन मेरी अम्मी बड़ी अच्छा रही, मेरे दादा-अबू कहते हैं उनके साथ बड़ा उनका अच्छा बिहेवियर था। तो तो उनके जो 7 साल थे उनको तो नहीं पता था कि वो कैद हैं, ज़िंदा हैं, मर गए हैं, कोई ज़हन में खबर अब वगैरह? बिल्कुल कहते हैं कई लोगों ने कहा भी कि दादा भी कहते थे अब उसने पता नहीं आना है, नहीं आना है, तो आप जो है ना शादी कर हुँ, लो या कुछ कर लो। लेकिन अच्छा। कोई तो पता उधर नहीं से था कोई आर्मी की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई कि नहीं, मर उस गए वक़्त हैं या उस वक़्त नहीं, फौत उस हो वक़्त गए हैं? शहीद तो नहीं वो गोरों की आर्मी में थे, तो मर जाते तो शहीद तो ना होते। लेकिन लेकिन अब वो हाँ, कहते हैं तुझे वो जहन्नुम वासिल भी नहीं कहना चाहिए कि हमारे नाना थे। लेकिन जापानी मारे और ब्रिटिश आर्मी में आप हो, तो फिर आप हाँ, शहीद तो नहीं कह लेकिन उन्होंने कहना तो शहीद ही था, पाकिस्तान में तो छत से भी नहीं गिर के लेकिन मर जाए तो शहीद होता पहले है। भर्ती तो भुट्टो भी पाकिस्तानी फ़ौज में शहीद और ज़िया भी शहीद और दोनों पाकिस्तानी भी तो फ़ौजी पाकिस्तानी फ़ौज में ही भर्ती तो हुए थे ना पहले। अच्छा, हाँ, लेकिन वो लड़ने तो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से गए थे। हाँ, वो उधर गए तो फिर वो वापस 7 तो साल 7 बाद साल तक कोई पता नहीं था कि वो किधर है। नहीं 7 साल बाद कोई पता नहीं था ज़िंदा हैं, मर गए हैं, कोई खत नहीं आया, कुछ नहीं आया। 7 साल बाद अब मेरी अम्मी कहती हैं एक खत तो आया। यही अज़्यूम कर रहे होंगे कि फ़ौत हो गए हैं, वो हाँ, फ़ौत हो बस गए 7 हैं साल बड़ा अच्छा खासा लंबा अरसा होता है। और छोटा बेटा भी फ़ौत हो गया, लेकिन उन्होंने कहा मैंने दूसरी शादी नहीं करनी। नहीं, वो बैठी हुई थी, वो उधर ही। तो अच्छा, खुश मतलब अच्छी तरीके से रह रही थी उनके साथ। उनकी भी हुँ, खिदमत कर रही थी, दोनों मतलब नंद देवर के साथ भी अच्छे उनके तल्लुकात थे। वो भी सही प्यार है। से रहते थे, दादा भी प्यार से रहते थे, बड़ी अच्छी उन्होंने ज़िंदगी वहाँ पे गुज़ारी है। अच्छा, हाँ, तो वो कहती है कि वो दादा-अबू भी ज़ाहिर है पहले बाहर मर्दों में बैठे रहते थे, लेकिन जब शाम को आते थे बच्चों के साथ, कोई डाँट-डपट नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी। तो 7 सही है। साल बाद कहते हैं कि खत आ गया कि मैं अच्छा, आ रहा हूँ, तो मेरी यहाँ पे एक शादी हो गई है। तो मेरी एक अच्छा, बेटी भी आ गलती गई से है। गलती से नहीं कहते हैं गलती कि से वो शादी हो गई। पता नहीं वैसे जो किस्सा हमने सुना हुआ है, वही मैंने तो वही सुनाना है। आपने जो सुना है वो सुना है, आप हाँ। जो कहते हो मैंने तो सुना है वही सुनाना है। कहते हैं जब वहाँ पे कैद हुए ना कि कहते हैं बड़ा मुश्किल से उन्होंने बड़ा टफ टाइम गुज़ारा। कहते हैं पानी में 15-15 दिन, महीना-महीने रहे, पत्ते खाते रहे, ऊपर से वो जहाज़ वाले वो मतलब धमाके वो होते तो थे। जब छुप रहे थे, जब कैद हाँ, उनसे जब बचने छुप के रहे लिए। थे। फिर हाँ, कहते हैं कि किसी के घर में जाके गए तो उन्होंने कहा कि जी हमारी बेटी है, इससे शादी करो। अच्छा, हाँ, तो नहीं चाचा उन्होंने साथ ही। कहा था। कुछ अरसे बाद, साल बाद, 2 साल बाद कहा होगा। तो वो बहुत खूबसूरत थे मतलब बहुत बड़े स्टड थे वो। नहीं, पहले तो मेरे ख़्याल में बहुत गोरे थे कि वो सब अच्छा, कहते हैं कि मेरी फूफी मुझे बताया करती थी कि मेरे अब्बू का नाम अली अकबर था कि अली अकबर इतना गोरा था कि जब लोग देखते थे ना मल्ले वाले, किसी का हुँ, बच्चा पैदा होता था कहते थे कि इनका बच्चा इतना खूबसूरत है जितना अली अकबर है। अच्छा, हैंडसम थे तभी उन्होंने कहा जी हमारी बेटी से शादी कर लो लंबे ज़बरदस्ती वरना लंबा कद था, अच्छे अच्छे खासे हाँ, लंबे, ठीक-ठाक हाँ, उनकी हाइट थी, गोरे-चिट्टे थे। लेकिन जब हाँ। वहाँ से वापस आए ना, फिर तो पूरा रंग उनका जैसे एक जल नहीं जाता, हुँ, कैद के इतना बाद जब वापस कैद आए। के बाद काफ़ी अरसा पानी में रहे, फिर वहाँ के हालात ऐसे थे, तो हुँ, फिर ज़ाहिर है कि उन्होंने शादी नहीं की। तो ये शादी जो थी कैद होने से पहले की या कैद होने के बाद? कैद जब कैद जब से भाग रहे थे तब शादी की? कहाँ से भाग रहे थे तो? कैद से भाग के उनके घर में हाँ, गए जहाँ पे शादी की? कैद से भागने से कैद से नहीं मेरे ख़्याल में कैद हुए ना, वो जब हाँ, छुप गए, पानी में कहीं छुपे, तो हाँ, वहाँ से जब कहीं निकले होंगे, कुछ अरसा पानी में रहे, पत्ते खा के गुज़ारा करते रहे, गंदा मतलब हालात ऐसे ही थे ना वहाँ पे छुपने के। तो जब बाहर निकले होंगे तो हाँ, इनके वेजिटेरियन गाँव में मतलब चले गए। वेजिटेरियन डाइट पे रहे वो। पता आजकल नहीं तो अब बड़ा वो फैशन है वेजिटेरियन डाइट तो वो फिर वेजिटेरियन डाइट पे हाँ, ही जो भी थी। जंगल में ज़्यादा उन्होंने हाँ, वेजिटेरियन डाइट पे ही गुज़ारा किया हाँ, उन्होंने, तो जब वो उधर चले गए पत्ते और पानी।
हाँ। हाँ, तो जब वो उधर चले गए तो उन्होंने कहा कि जी हमारी वो कहा होगा भी बेटी से शादी कर ले, तो हमारे हुँ। अब्बू ने कर ली, तो उस वक़्त उनके साथ एक बेटी थी। अच्छा, तो जब जब वापस आए उन्होंने तो? नहीं बेटी है तो उन्होंने खत लिखा कि मैंने शादी कर लिया है, तो मेरी बेटी है, तो मैं घर आना चाहता हूँ। अच्छा, तो कहते तो यही है कि मेरे दादा-अबू ने कहा कि इसने इतने साल गुज़ारे हैं पीछे से, अब वो ना आए तो ज़्यादा बेहतर है कि अब उसने शादी कर ली है। अच्छा। लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, आ जाएँ बेशक। आ जाएँ बेशक। अच्छा, हाँ, तो वो फिर अपनी उन्होंने बेटी कहा को हाँ, वो फिर अपनी बेटी को लेके आ गए थे। ये वो अपनी किस्सा बेगम को और बेटी को? हाँ, अपनी बीवी को और अपनी बच्ची को लेके आ गए। अच्छा, तो नानी अम्मा ने कहा कि खैर आप बीवी को भी ले आएँ, बच्ची को भी ले आएँ। हाँ, ले आए भई अब ज़ाहिर है आएँ आएँ मजबूरी है। सही। आए सही भई अब इतने अरसे से कैद तो है आएँगे तो तो फिर मैं आप आएँ सही मैं बताती हूँ फिर। मतलब वो उधर ही बैठ जाते तो उन्होंने क्या कर लेना था? इधर ये सड़ती रहती है वो बीवी बच्ची का। हमने कहा आप आएँ मैं फिर देखती हूँ मैं। नहीं, नहीं, ख़ैर उन्होंने हाँ, कुछ नहीं कहा, करती होंगी थोड़ा बहुत तो हाँ, ज़ाहिर है कि उसकी मलाइशिया की ज़बान थी, जब वो कहते हैं आई, हाँ। हुँ, तो वो फिर बातें-शातें करती रहती होंगी अपनी ज़बान में अब्बू से, ये अपनी ज़बान में करते रहते थे। तो चचा नाना अब्बू को भी उनकी ज़बान आती थी वो जो वो तो मलाया मलाइशिया जो वाली। हाँ, ज़ाहिर है 7 साल रह के आए थे, तो उनको तो उनकी लैंग्वेज आती थी ना। हाँ, वो तो फिर उनके साथ उस ज़बान में बातें करते थे और हाँ। हमारी अम्मी जो है वो अपनी ज़बान में बातें करती थी पंजाबी में। अच्छा, वो ज़्यादा साथ तो अम्मी का दादा-अबू का भी अम्मी के साथ था और फूफी का भी अम्मी के साथ था और चाचा का भी अम्मी के साथ था और वो बेचारी अकेली थी। हाँ, कई बेचारी। दफ़ा तो हम कहते हैं कि वो बेचारी इतने रिश्ते छोड़ के आई, यहाँ पे हाँ, उसका कोई जानने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, हुँ। तो वो फिर अकेली थी। तो उसको फिर वो कुछ ऐसा शोरकोट में रही तो फिर उसको उन्होंने अब्बू ने गाँव में छोड़ दिया और मेरी अम्मी उधर ही रही। नानी अम्मा शोरकोट में रही और वो नानी जो अब्बा दादा-अबू दूसरी के नानी साथ, अम्मा फूफा थी के साथ, हमारी। चाचा के साथ, तो हाँ, जिस तरह बगुला में हमारा घर है आपने देखा हुआ है ना, हाँ, तो वो हाँ। आके उस घर में अम्मी अब्बू ने उसको छोड़ दिया। अच्छा उनको उधर रख दिया और उनको उधर वुला और शोरकोट में कितना फासला कितना था? कितनी देर की ड्राइव थी? अच्छा फासला और है उस वक़्त तो अभी किस तरह उस वक़्त अब आप कोई अब कैसे 8 निकल बजे चलें, अब जो कारों पे लोग जाते हैं, पहले तो ट्रेन पे जाते थे। ट्रेन तो अच्छा, रुक-रुक के जाती है, हम जब गए थे, लेकिन अब जिस तरह हम जाते हैं, लोग अपनी गाड़ी बुक करवाते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं 2 बजे, सुबह 8 बजे निकले, दोपहर को 2 बजे पहुँच जाते हैं। गाड़ी पे 6 घंटे लगते हैं, लेकिन उस ज़माने में आप तो आते-जाते रहते थे, तो कितना फासला था? वो ट्रेन पे अब मुझे नहीं पता लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता था, जिस तरह सुबह चले हैं तो रात को 8-9 बजे पहुँचे हैं, कि वो ट्रेन तो फिर हर स्टेशन पे रुकती है ना। अच्छा, हाँ, वो तो तो आ परेशानी तो नाना अब्बू उनको लेके आ गए, शुरू में इकट्ठी ही रह रही थी दोनों? हाँ, कुछ अरसा मेरे ख़्याल में इकट्ठी रही हैं। तो फिर फिर एक-दूसरे नाना को उन्होंने उन्होंने पंजाबी में, उन्होंने मलाय में जब एक-दूसरे को थोड़ी गालियाँ-गुलियाँ दी, तो उन्होंने कहा नहीं भई, ये काम नहीं चलना। मेरे ख़्याल में उसको तो पंजाबी समझ लेकिन बाद में तो जब हमारी उनसे नहीं, मुलाकात पंजाबी की गालियाँ तो सारों को समझ आ ही जाती है ना, वो पता तो चल ही रहा होता है भई क्या दे रहा है बंदा। या गुस्सा करती होंगी ये दोनों तो उसको फ़ील होता होगा। हाँ, कि आपस में हाँ, ज़ाहिर है बातें कि करके आप मेरे पे हँस रही हैं दोनों मिलके, हाँ, तो नहीं हाँ, वो भी हो सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे आके हमारा एक भाई पैदा हुआ उसका नाम रशीद था। अच्छा, एक उनकी बेटी पहले से थी, उनका भी कभी हमने ज़िक्र नहीं सुना, मामू नहीं वो रशीद का मेरे तो ख़्याल सुना में हुआ है। आया है तो कुछ अरसे के बाद उसकी भी डेथ हो गई थी, ओहो! रज़िया। अच्छा, और जो पहले मेरा भाई फ़ौत हुआ उसका नाम रशीद था। उनकी भी डेथ हो गई थी, हाँ, चलो। तो फिर उनके फिर जो दूसरा नाम उन्होंने फिर ऐसे ही नाम रख लिया, मेरी बहन का नाम भी वो रख लिया और भाई का नाम भी वही रख लिए। तो फिर अच्छा, अच्छा, बाजी जब मेरी बड़ी बाजी पैदा हुई, फिर मेरे भाई पैदा हुए, फिर मेरी बहन पैदा हुई, फिर मैं पैदा हुई। हुँ। तो इस वज़ह तो से आपके जब आप थीं, तो आपके ज़माने में वो थी हमारी दूसरी नानी अम्मा, नहीं, नहीं पाकिस्तान की? उसकी तो फिर बाद में ना बगुला में थी तो उसके कोई ऐसे हालात ठीक नहीं थे कुछ तो मेरे अब्बू ने उसको डाइवोर्स कर दिया था। अच्छा, हाँ, तो तो कितना उसकी अर्सा उनको रखा फिर? उनका मेरे कुछ अरसा था भाईजान रशीद कुछ 8-10 साल के होंगे या इस तरह, तो वो बगुला में ही थी लेकिन उसके ये उसमें ये है कि मेरी अम्मी की किसी की वज़ह से नहीं हुई कि वो मेरी अम्मी तो उधर शोरकोट नहीं, नहीं, आपकी अम्मी ने तो कुछ नहीं कहा होगा। नहीं, नहीं, वो इकट्ठी रह रही होती तो फिर तो मसला बनता। हाँ, उन्होंने लेकिन तो जब निकाल एक ही दिया था ना घर से तो जब वो आज शाम कहता ना मैं तो क्लास में गया ही नहीं, पता नहीं सर मेरे से क्यों सड़ते हैं। हाँ, नहीं, नहीं भाई तो आप उन्होंने तो नहीं निकाल ही दिया ना, उनकी तो आपस में लड़ाई थी ही नहीं, उन्होंने थी तो नहीं। निकाल वो दिया। शोरकोट में थी, वो बगुला में थी, वो अपने हाँ, घर में थी और अपनी अब्बू के कज़िन्स वग़ैरह के साथ उनके थोड़े बहुत जिस तरह आपने देखा ना हमारे नेबर्स में सारे जो रहते हैं, सारे कज़िन्स ही हाँ, हैं ना अब्बू के। सारे दूर पार के रिश्तेदार और हाँ, करीबी दूर पार रिश्तेदार। का द अब अब्बू के कज़िन थे तो सबके घर आना-जाना करना, तो फिर उनके कुछ हाँ, हालात ठीक नहीं थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं इसके हालात ठीक नहीं है, तो अब्बू ने डिवोर्स दे दी तो उसने किसी और से शादी कर ली थी। अच्छा तो उन्होंने फिर फिर शादी कर ली। हाँ, शादी कर ली तो अब्बू ने बउला बेटा में ही थी वो फिर बउला में ही रही। फिर वो सारी ज़िंदगी बगुला में रही हैं। आप तो कभी वो उनसे नहीं मिली? जी? आप कभी नहीं मिली उनसे ज़िंदगी में? नहीं, ऐसे रास्ते में आना-जाना कि वो कहीं आगे से गाँव में जा रही हैं, पीछे है, हमने उनको देखा हुआ तो था।
लेकिन हमारा अच्छा, भाई हमारे घर शाम को आता रहता था, गपशप लगानी, आना-जाना सब तो बहनों से आपके मामू बात। रशीद उनके बेटे थे बड़े, वो आपके घर आते-जाते रहते थे? हाँ, एक ही बेटा था ना, एक ही बेटा था। उधर तो एक ही उनकी बेटा। दूसरी शादी जब उसने की, उनकी कोई औलाद नहीं हुई उधर से। सही, सही, सही। हाँ, उधर से तो उनकी मामू कोई रशीद औलाद आपके नहीं। घर आते-जाते रहते थे, आप लोग हाँ, उनके घर नहीं जाते थे? नहीं हम लोग कभी नहीं गए, हम लोग कभी नहीं गए, भाईजान तो रशीद आपको आते थे। आपको किसने मना किया था कि उनके घर नहीं जाना? अभी हमने उनके घर जाके क्या करना था, रशीद तो इस घर में आता था कि उसके बाप का घर है। अच्छा, तो उसकी माँ ना हमारे जानने वाली ना कुछ, और जिससे शादी की वो तो हमारे बिल्कुल ही जानने वाली नहीं, गैर लोग, और कभी सारी ज़िंदगी हमने हमारी माँ-बाप भी उनके घर नहीं देखा, उनको देखा नहीं। तो उनसे हाँ। दरकार नहीं थी, तो हम तो उनके घर नहीं जा सकते थे ना। तो आपकी कभी उनसे सलाम दुआ गपशप नहीं हुई कि कैसी हैं, क्या करती हैं, कहाँ होती हैं, कुछ नहीं, नहीं? नहीं, 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 सलाम दुआ नहीं हुई वैसे। आना-जाना वैसे मुलाकात देख लेते थे कि ये ज़ोहरा, उनका नाम ज़ोहरा था। अच्छा, वो अच्छी औरत थी, वो जब फिर बहुत अरसे बाद जब हमारे भांजा रशीद की डेथ हुई, हाँ। तो वो फिर आई थी, तो फिर आई, मुलाकात की, अम्मी से भी मिली, हम सब से मिली। अब वो मेरे ख़्याल में उधर वो चली गई थी दोबारा वापस, तो उधर कहती हैं कोई जॉब-शॉब करती हैं किसी जगह पे, तो वो ठीक थी, बल्कि जब रशीद की डेथ हुई तो आई। अच्छा, तो रशीद उस वक़्त भाईजान रशीद उस वक़्त शारजा में थे, उनका हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हुई। जब उनकी डेड बॉडी आई तो उनको इत्तला मिली, तो वो गईं, तो वो फिर उनको पता चल गया। सही, सही, सही। हाँ, चलें तीस ठीक है, अब हमारा टाइम इधर खत्म होता है। अगले सेशन में फिर आपके अब्बू के बारे में मज़ीद बातें डिस्कस करेंगे और फिर डिटेल चलिए, पूछेंगे उन्होंने वापस आके क्या किया। अगले चलिए सेशन में फिर मिलते हैं। ओके, ठीक है। ओके।